चलिए रोबोटिक्स में स्टार्ट करते हैं। तो रोबोटिक्स में मैं क्या करूंगा, रोबोटिक्स की हिस्ट्री जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो उसमें जो जो रोबोट्स मैं आपको बताते जाऊंगा और उनकी फोटो भी दिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। तो उससे आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी, ठीक है ना। देखो, पहले मैं आपको सबकी फोटो दिखा देता हूँ जो जो उसमें लिस्टिंग में है, ठीक है। ये है टेलीवैक्स रोबोट, ये। फिर ये है आपका गाकू टेंसोकू रोबोट, ये ऐसा दिखता है। फिर है एल्मर एंड एलसी रोबोट, है ना, ये इस टाइप का एल्मर एंड एलसी। फिर आपका यूनिमेट, ये है यूनिमेट, है ना। फिर है आपका ये शेकी द रोबोट, ऐसा इस टाइप का दिखता है शेकी द रोबोट। फिर नेक्स्ट आपका ये लूना 17, है ना, रशियन है स्पेस क्राफ्ट में, सोवियत के, ये लूना। फिर ये है वाबोट, है ना, ये वाबोट, ये ऐसे दिखता है, ये ऐसा वाबोट। फिर देख लेते हैं ये फेमुलस, ये इस टाइप का फेमुलस, ये मेनली फैक्ट्री में काम करने के लिए ये ऐसे बनाते थे, ये है ना फेमुलस, ऐसा। फिर ये आपका P2, है ना, असीमो से पहले, असीमो भी सेम ऐसे दिखता है। अब ये आपका असीमो, है ना, ये असीमो, होंडा ने बनाया था ये असीमो। फिर है आपका फेमिसेपियन, ये लेडीज रोबोट इसको माना जाता है ना, ये फेमिसेपियन, होमोसेपियन से मिलता जुलता नाम रखा फेमिसेपियन। फिर ये बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम में, सोफिया रोबोट, ये सोफिया रोबोट। उसके बाद ये अमेका, और फिर ये आपकी ऑप्टिमस जेन 2, ये ऑप्टिमस जेन 2, है ना। फिर ये आपके कंपोनेंट्स और रोबोट जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, है ना। तो ये सारे जितने रोबोट्स इस लिस्टिंग में है, वो सारे के सारे मैंने आपको फोटो दिखा दी, है ना। आप पीछे करके फिर से देख सकते हो। 1926 में शुरुआत हुई टेलीवॉक से। इसे R.J. वेंसले ने बताया था। ये ध्वनि संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाला पहला सार्वजनिक रोबोट था, है ना। फिर आप जाता है आपका गाकू टेंसोकू, 1928 में जापान का रोबोट था, माकोतो निशिमुरा ने बनाया था। फिर एल्मर एंड एसी, यूनिमेट, फिर यूनिमेट डिप्लॉयमेंट, फिर शेकी रोबोट जो अभी आपको मैंने दिखाया, फिर लूना 17, ये सोवियत संघ, अभी तो रशिया हो गया है, पहले सोवियत संघ था, ठीक है, इसने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी की थी। फिर था आपका वाबोट 1, ये वासेदा यूनिवर्सिटी जापान द्वारा निर्मित था, दुनिया का पहला पूर्णतः ह्यूमनॉइड रोबोट था, वाबोट 1, ये देखा, वाबोट 1। उसके बाद आ जाते हैं फेमुलस, कूका कंपनी द्वारा निर्मित था। ये दुनिया का पहला रोबोट था जिसमें 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सेस थे, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सेस थे। फेमुलस, फेमुलस कहाँ था, फेमिस्पियन, सीमो, P2, फेमुलस, ये देखो, ये फेमुलस ऐसा। उसके बाद ये P2 असीमो का पूर्वज था, और फिर असीमो, फिर ये फेमिसेपियन जो मैंने आपको छोटा रोबोट दिखाया, फिर ये सोफिया, है ना, सोफिया इंपॉर्टेंट है, हैंसन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित थी, 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता पाने वाला दुनिया का पहला रोबोट था, ठीक है। फिर आपका था अमेका, और फिर था ऑप्टिमस। इनमें सोफिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय अपने जमाने में बहुत फेमस हुई थी। अब देख लेते हैं रोबोट के मुख्य घटक, ठीक है ना। क्या है, कंट्रोलर, सेंसर, मैनिपुलेटर, लोकोमोटर, एक्चुएटर और पावर सोर्स। तो इमेज में जितने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, है ना, बेसिक कंपोनेंट ये है ना, यहाँ पे शायद ज्यादा साफ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, ये है मैनिपुलेटर, ये है ना, ऊपर नीचे करने का काम आएगा। ये है एंड इफेक्टर, आप इसे रोबोट के हाथ समझ सकते हो, है ना, एंड इफेक्टर, ठीक है। फिर जॉइंट कंटेन्स एक्चुएटर एंड सेंसर, ये जॉइंट है। फिर है जॉइंट सेंसर डेटा, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब आगे पीछे करने के काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको टेबल में बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। कंट्रोलर, इसे रोबोट का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुसार सेंसर से डेटा लेता है और अंगों को निर्देश देता है। जैसे मान लो मैंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट को एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया, ठीक है ना, तो जो मैं उसमें सॉफ्टवेयर डालूंगा उस सॉफ्टवेयर के अनुसार वो रोबोट काम करेगा, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। दूसरा है सेंसर, इसको हिंदी में ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो एक रोबोट कार मैंने बनाई, और उस रोबोट कार में मैंने ये बनाया कि जैसे ही सामने उस कार के कुछ जैसे आता है, जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार आजकल आती है ना, तो होता क्या है, उस कार में सामने जैसे ही कोई आता है तो कार अपने आप रुक जाती है। अब वो कार कैसे रुकेगी, क्योंकि उस कार में सेंसर लगा हुआ है ना। तो सेंसर क्या करता है, अपने आसपास का जो वातावरण होता है उससे इंफॉर्मेशन लेता है ना, सेंसर। फिर तीसरा है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या है, रोबोट के हाथ, इनका उपयोग वस्तुओं को पकड़ने, उठाने या हिलाने के लिए किया जाता है।
फिर है लोकोमोटर। लोकोमोटर क्या, रोबोट के पैर, अब पैर भी लगा रह सकता है, नीचे पहिए भी लगे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोकोमोटर कहलाते हैं, चाहे पैर हो या पहिया। इसका काम क्या है, मूवमेंट करना, है ना, रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। तीसरा है एक्चुएटर। रोबोट की मांसपेशियां ये ऊर्जा को गति में बदलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम। देखो एक्चुएटर मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा है, जॉइंट कंटेन्स एक्चुएटर एंड सेंसर। अब होता क्या है, यहाँ पे मोटर लगी होती है, एक्चुएटर मतलब मोटर लगी है। अब अगर ये जो रोबोट का हाथ है, इसको ऊपर नीचे करना है ना, ऊपर नीचे करना है, तो कैसे होगा, ये मोटर के थ्रू ही होगा। या दाएं बाएं करना है, वो कैसे होगा, वो मोटर के थ्रू ही होगा। तो एक्चुएटर का एक्चुअल मीनिंग होता है मोटर, ठीक है ना। और एंड इफेक्टर आप याद रखेंगे, रोबोट का जो हाथ है उसको एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर सोर्स। तो पावर सोर्स तो पता ही है आपको, किसी भी रोबोट को आपको चलाना है तो पावर सोर्स की जरूरत तो आपको पड़ेगी। वो बैटरी हो सकती है ना, वो आपके इलेक्ट्रिकल प्लग से आपका चल सकता है, ठीक है। आप देखते हैं रोबोटिक्स के नियम। तो देखो, रोबोटिक्स के नियम प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक आइजैक असीमोव ने दिए थे। किसने दी थी, आइजैक असीमोव ने। मूल रूप से 3 नियम थे, लेकिन बाद में उन्होंने शून्य का नियम भी जोड़ दिया, यानी कि जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, शून्य का नियम, एक रोबोट मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या अपनी निष्क्रियता के माध्यम से मानवता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता। पहला नियम ये कहता है कि एक रोबोट किसी मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा नियम, एक रोबोट को मनुष्यों द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना चाहिए, बशर्ते वो प्रथम नियम के विरुद्ध ना हो। प्रथम नियम क्या था, मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे मान लो मनुष्य के आदेश का तो पालन कर रहे, जैसे आपने वो रोबो पिक्चर देखी रजनीकांत की, उसमें अगर एक मनुष्य है, वो रोबोट को आदेश देता कि दूसरे मनुष्य को मार दो, है ना, तो आदेश का पालन करना तो अनिवार्य है, लेकिन पहले नियम का इसमें पालन मतलब पहला नियम ही तो पालन करना है ना, कि मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो अगर मैं रोबोट को ऑर्डर दूं कि भाई किसी का मर्डर कर दे, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट में है, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम क्या है, एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, बशर्ते वह प्रथम और द्वितीय नियमों के विरुद्ध ना हो। जैसे मान लो एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए या अपने को बचाने के लिए अगर किसी ह्यूमन को मारना पड़े, तो क्या वो मारेगा, नहीं। तो रोबोट को अपने आप को बचाना तो है, लेकिन वह पहले और दूसरे नियमों के विरुद्ध ना हो। पहला नियम क्या है, कि मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मान लो खुद ही रोबोट ने अपने ऊपर बम लगा के अपने आप को मार दिया, है ना, इस टाइप का। मतलब कुल मिला के पहला और दूसरा नियम टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं रोबोटिक्स का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स, जो कि 2011 में दी गई थी। तो 2011 में ईपीएसआरसी, इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिलिंग, और एएचआरसी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल ने नैतिकता और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक्स के 5 प्रिंसिपल दिए, 5 सिद्धांत दिए, ठीक है। क्या थे मुख्य सिद्धांत, हथियार नहीं, रोबोट को हथियार के रूप में डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए सिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा के। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स ही हैं। वैसे जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सबको ये करेगा, ठीक है। अगला है मानवीय उत्तरदायित्व। रोबोट केवल मशीनें हैं, उनके कार्यों के लिए इंसान ही जिम्मेदार होगा, है ना। तो रोबोट ने अगर कुछ कर दिया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जिस व्यक्ति ने उस रोबोट को बनाया है। तीसरा है पारदर्शिता, रोबोट का व्यवहार और उसके कार्य करने का तरीका पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात वह क्या और क्यों कर रहा है ये क्लियर होना चाहिए। धोखा नहीं, रोबोट को इस तरह डिजाइन नहीं किया जाना चाहिए कि वो इंसानों को भावनात्मक रूप से धोखा दे, या उन्हें ऐसा लगे कि वो एक असली इंसान है, मतलब मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। और पांचवा है पहचान, ये हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि वह एक रोबोट है ना। मतलब एक रोबोट को जब आपने बनाया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब रोबोटिक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अपने आप को इंसान बना के ही वो चारों तरफ घूमने लग गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैंने एक ये लिखा हुआ है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि एक्चुएटर क्या है, ठीक है ना। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक गति में बदलता है, एक्चुएटर। यहाँ फोटो में भी अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे है क्या, ये कंटेन्स एक्चुएटर एंड सेंसर, ठीक है, ये मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसका क्या मतलब है भाई, आपने एक बैटरी लगाई, बैटरी से आपने क्या दी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब इसको यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी चीज का मूव करना, किसी चीज का हिलना। तो जैसे ही आप बैटरी से इसको पावर देंगे तो जो मोटर लगी है वो मोटर ऊपर नीचे मूव करेगी, है ना। इसलिए एक्चुएटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और एक्चुएटर एक्चुअल में क्या होती है, मोटर ही होती है ना। और फिर से बता रहा हूँ, एंड इफेक्टर हाथ को बोलते हैं, है ना, रोबोट का जो हाथ है उसको एंड इफेक्टर बोलते हैं।
अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिस्टिंग दी है। एक लिस्टिंग है प्रमुख भारतीय रोबोट, इसके बाद है प्रमुख विदेशी रोबोट, फिर लिस्टिंग है यूएसए नासा के प्रमुख रोबोट, फिर है रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसके रोबोट, फिर चाइना की स्पेस एजेंसी के रोबोट, और उसके बाद रोबोट्स के टाइप, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन रोबोट से। ये हैं आपके प्रमुख भारतीय रोबोट। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है व्योम मित्र, है ना। व्योम मित्र किसने बनाया? इसरो ने बनाया था। ये संस्कृत शब्द व्योम और मित्र से मिलकर बना है, गगनयान मिशन के लिए बनाया था, और ये हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट है, ठीक है। तो ये है आपका व्योम मित्र, है ना, महिला रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड, ठीक है, याद रखना। किसने बनाया? इसरो ने। उसके बाद इसरो ने ही बनाया प्रज्ञान रोवर, है ना, इसका अर्थ है ज्ञान। तो चंद्रयान 3 का हिस्सा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की खोज की थी, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे किया गया था? चंद्रयान में किया गया था, ठीक है। प्रज्ञान रोवर कैसा दिखता? ये है सर, है ना, ये प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइडर नॉट, अंतरिक्ष यान के बाहरी ढांचे की मरम्मत और सफाई हेतु विकसित स्पाइडर लाइक रोबोट। मतलब इसकी कोई ऐसी सच इमेज नहीं मिल पाई, लेकिन कुल मिला के इस टाइप का रोबोट होगा, है ना। एक्चुअल इमेज इसकी मुझे मिल नहीं पाई थी। तो स्पाइडर मतलब मकड़ी होता है, तो मकड़ी के जैसा रोबोट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दक्ष। दक्ष क्या है? ROV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, मतलब दूर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो बम खोजने और उसे निष्क्रिय करने वाला स्वदेशी रिमोट कंट्रोल रोबोट दक्ष, है ना। किसने बनाया? DRDO ने बनाया दक्ष, है ना, ये दक्ष, है ना, ये बम खोजने के लिए यूज होता है, DRDO ने बनाया। के बाद एक नेत्र रोबोट बनाया, नेत्र, ये भी किसने बनाया? DRDO ने। तो ये UAV के अंडर में आता है। UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब इसमें कोई बैठा नहीं होता इसको चलाने के लिए, इसलिए अनमैन्ड। एरियल मतलब हवा, हवा में उड़ता है, ठीक है। व्हीकल मतलब कोई भी यंत्र। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब खुद से उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला व्हीकल। तो निगरानी है तो विकसित ड्रोन है। नेत्रा का अर्थ है, मतलब नेत्र का अर्थ है क्या? आंख। तो ये देखो इस टाइप का दिखता है नेत्र, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, DRDO ने बनाया उसको। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑरा। ऑरा क्या है? अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो है ही, साथ में कॉम्बैट, मतलब देखो नेत्रा को लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन ऑरा को लड़ाई के लिए बनाया गया, है ना। इसको भी DRDO ने बनाया। भारत का स्वायत्त मानव रहित लड़ाकू विमान, स्टेल्थ तकनीक से लैस। गलत, इसको मैं फिर से सर्च करता हूं। ये है ऑरा, है ना, ये भारत का सबसे सीक्रेट अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, है ना, ऐसा ये ड्रोन टाइप का है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं मुंत्रा, मिशन अनमैन्ड ट्रैक्ड। ये भारत का पहला मानव रहित टैंक है ना। मुंत्रा क्या है? टैंक, जो निगरानी और बारूदी सुरंगों का पता लगाता है। ये इस टाइप का एक टैंक है ना। अनमैन्ड टैंक, अनमैन्ड टैंक मतलब क्या? आदमी बैठने की जरूरत नहीं है, रिमोटली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मंत्रा या मुंत्रा क्या है? ये अनमैन्ड है, ठीक है, टैंक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चतुर रोबोट। इसकी कुछ खास फोटो मेरे को मिली नहीं। तो दृश्य निगरानी या विजुअल सर्वेलेंस हेतु विकसित छोटा और बुद्धिमान रोबोट। आपको ये याद रखना है किसने बनाया, कोई कंफ्यूजन ये हो सकता है DRDO ने बनाया या इसरो ने बनाया। नेक्स्ट है बहुत फेमस इंद्रजाल। इंद्रजाल जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया, हैदराबाद में स्थित प्राइवेट फर्म है। ये AI पावर्ड ड्रोन डोम है, दुनिया का एकमात्र स्वायत्त एंटी ड्रोन डोम सिस्टम जो हवाई सुरक्षा देता है। मतलब अभी ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ में, तो वहां आपने देखा होगा ईरान का जो फेमस ड्रोन है शाहिद ड्रोन, जिसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन ड्रोन को नष्ट करने के लिए अमेरिका के बहुत महंगे महंगे मिसाइल लग रहे हैं, है ना। तो सस्ते ड्रोन को नष्ट करने के लिए महंगे मिसाइल से मारना बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है। उसके लिए ही इंद्रजाल का विकास किया गया है। अब दिखाते हैं, ये है ना, फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। तो ये क्या करता है? जो आपके ड्रोन वगैरह उड़ते हैं उनको ट्रैक करेगा और फिर मरवाने का उनको प्रयास करेगा। इंद्रजाल नाम याद रखेंगे, ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया। फिर है आपका ब्रावो। ब्रावो TAL, ये किसने बनाया? टाटा ऑटोमेशन लिमिटेड ने बनाया, ठीक है। ब्रावो रोबोट भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक रोबोट यानी कि इंडस्ट्रियल रोबोट है, ठीक है। कैसा दिखता है ये देखते हैं, ये है ब्रावो, ठीक है। टाटा ब्रावो किसने बनाया? टाटा ने बनाया। तो टाटा की जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज वगैरह, वहां पे चीजों की असेंबली वगैरह में ये काम आता है, ठीक है। ब्रावो किसने बनाया? टाटा ने। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंडिकूट। बैंडिकूट किसने बनाया? जेन रोबोटिक ने बनाया। तो ये
सीवर सफाई हेतु दुनिया का पहला रोबोटिक स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मतलब जो कूड़ा कचरा वगैरह जो ढूंढते हैं ना, इस तरह की चीजें, उनको स्कैवेंजर बोलते हैं। देखते हैं बैंडिकूट, ये है बैंडिकूट, है ना, इस टाइप का। ये सीवर सफाई करने के बनाया है। बड़ा करके दिखा देते हैं। ये ऐसा है ना, ये पॉट सीवर दिख रहा है, तो उसकी सफाई करने के लिए बनाया गया क्या, बैंडिकूट। नेक्स्ट आ जाते हैं एच कार्ड। ये CSIR और CMERI ने बनाया है। एच कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, है ना, अस्पतालों में या जो दवा खाना दवाइयों को वितरण के लिए, ठीक है। CMERI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम याद रखेंगे। फिर एक है केपी बोट, जो केरला पुलिस ने बनाया था, है ना, भारत का पहला पुलिस रोबोट जिसे सब इंस्पेक्टर का दर्जा मिला है। तो दिखा देते हैं भाई साहब, ये है आपका केपी बोट, ठीक है, इस टाइप का केपी बोट। नेक्स्ट है आपकी लक्ष्मी, रश्मि और राडा। तो लक्ष्मी 2016 में इसको बनाया गया था, सिटी यूनियन बैंक में इसको डिप्लॉय किया गया था। भारत का पहला ऑन साइट बैंकिंग रोबोट जो AI के जरिए ग्राहकों से संवाद करता है। तो कहाँ है लक्ष्मी मैडम, ये देखो, ठीक है, ये है आपकी लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपकी रश्मि। रश्मि को किसने बनाया, रंजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया, दुनिया का पहला हिंदी भाषी मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये है रश्मि, है ना, कुछ अजीब टाइप का इसका चेहरा है, लेकिन नाम इसका क्या है, रश्मि। नेक्स्ट है राडा, है ना, तो हवाई अड्डों पर सहायता हेतु विकसित कस्टमर सर्विस रोबोट। इससे विस्तारा ने बनाया, जो कि टाटा के अंडर में आता है। तो आपको ये इस टाइप का है ना, हवाई अड्डे में डिप्लॉय किया गया है। तो किसी तरह की जब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, तो यहाँ इससे आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, राडा। अब देख लेते हैं प्रमुख विदेशी रोबोट, इंटरनेशनल रोबोट, ये 2026 तक के, अभी तक के जो अपने प्रमुख विदेशी रोबोट है, तो उनको मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रोबोट जो है वो है असीमो, है ना सन 2000 में बना था, और इसे होंडा ने बनाया था। होंडा जापान की एक बहुत फेमस कंपनी है, अपनी जो गाड़ी वगैरह बनाती है वही वाली होंडा, ठीक है। असीमो एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट, 2022 में इसको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। ये असीमो होंडा ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं दा विंची। ये इंट्यूटिव सर्जिकल रोबोट है ना, सर्जरी करने का काम आता है। तो चिकित्सा में जटिल सर्जरी हेतु दुनिया का सबसे सफल सर्जिकल रोबोट, देखो ऐसा दिखता है दा विंची, इस टाइप का, ये सर्जरी करने का काम आता है, ये ऐसा दा विंची रोबोट सर्जरी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रुम्बा। रुम्बा एक्चुअली क्या है, वैक्यूम क्लीनर है एक, है ना, ये दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइप का, है ना, ये दिख रहा है, ये वैक्यूम क्लीनर है। तो आपके घर में चारों तरफ घूमता रहता है और क्लीन करते रहता है ना, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट आ जाते हैं साइबर नाइफ। साइबर नाइफ को किसने बनाया, USA के एक्यूरे INC कंपनी, रूम्बा को आई रोबोट कंपनी ने बनाया, ठीक है। साइबर नाइफ क्या करता है, कैंसर ट्यूमर के सटीक इलाज के लिए उपयोग होने वाला रोबोटिक रेडियो सर्जरी सिस्टम, मतलब सर्जरी के लिए, है ना, साइबर नाइफ, ये इस टाइप का रोबोट है ना, सर्जरी के लिए। ये ऐसा कोई पेशेंट है तो उसके ऊपर सर्जरी करने के लिए साइबर नाइफ का यूज किया जाता है ना, ये देखो इस टाइप का, और बहुत ही पिन पॉइंट सर्जरी के लिए इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बिग डॉग, है ना, जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने देखा था बिग डॉग को पहली बार, और अभी तक तो काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है। इसको टैब बंद कर लेता हूँ मैं, ये है बिग डॉग, है ना, ये बिग डॉग का वीडियो देख लेना, है ना, ये मैंने बता दिया। अब तो काफी कुछ इम्प्रूव हो गया है इस रोबोट में, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया था, बिग डॉग, ठीक है। रीबा। रीबा को किसने बनाया, रीके ने, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिसर्च, ये जापान में है। तो रीबा का फुल फॉर्म क्या है, रोबोट फॉर इंटरैक्टिव बॉडी असिस्टेंट, मरीजों को उठाने वाली रोबोटिक नर्स। तो देखते हैं रीबा रोबोट, तो ये है आपकी रीबा रोबोट, ठीक है। ये मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सोफिया रोबोट, बता चुका हूँ, सऊदी अरब की नागरिकता पाने वाली दुनिया का पहला रोबोट। फिर है स्पॉट, इसे भी बोस्टन डायनेमिक्स ने बनाया। तो 4 पैरों वाला डॉग लाइक रोबोट है, तो जैसे आपका बिग डॉग था ना, तो वैसे ही स्पॉट रोबोट है ना, ये देखो ऐसा। तो बिग डॉग का ही इम्प्रूव्ड वर्जन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसको भी बोस्टन डायनेमिक्स ने बनाया। फिर आपके जीनोबोट्स। जीनोबोट्स क्या है, स्टेम सेल से बने दुनिया के पहले लिविंग रोबोट्स, ठीक है, जैविक रोबोट।
तो ये देखते हैं, ये जीनोबोट है ना, ये नहीं है, इस टाइप के। तो कुछ इस टाइप के होते हैं जीनोबोट्स, ठीक है। टाइनी प्रोग्रामेबल, ये देख लेते हैं। टाइनी प्रोग्रामेबल जीनोबोट्स क्रिएटेड फ्रॉम फ्रॉग सेल्स हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मार्किंग देम एज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बायोलॉजिकल मशीन्स कैपेबल ऑफ दिस, ठीक है। तो मेढक के जीन से इनको बनाया गया जीनोबोट्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेका। ये बनाया था यूके की इंजीनियर्ड आर्ट्स नाम की एक जो कंपनी है। दुनिया का सबसे सजीव चेहरे के भाव देने वाला रोबोट अमेका रोबोट, ये इस टाइप का है ना, अलग अलग चेहरे के भाव जो है उनको दिखाता है, ये अमेका ह्यूमैनॉइड रोबोट। नेक्स्ट है आपका पाईबोट, है ना, ये कोरिया की कंपनी है, उसने बनाया है दुनिया का पहला रोबोट जो असली विमान के कॉकपिट में बैठकर उड़ान भर सकता है। तो ये आपका पाईबोट, ये इस टाइप का है ना, रोबोट कॉकपिट में बैठ के उड़ान भर सकता है। फिर आपका ये है ऑप्टिमस जेन 2, ये टेस्ला ने बनाया था, एलॉन मस्क द्वारा विकसित घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन का ह्यूमनॉइड रोबोट, ये इस टाइप का है ना, इसको एलॉन मस्क बना रहा है घर के कामकाज के लिए, ये अभी अंडे फोड़ रहा है, ठीक है। फिर आपका ये फिगर 1 है, ये फिगर एआई ने बनाया है, ओपन एआई इंटीग्रेटेड, यह रोबोट चैट जीपीटी की मदद से इंसानों की तरह सोचकर कार्य करता है, ठीक है, यहाँ तक के थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो नासा है उसके प्रमुख अंतरिक्ष रोबोट्स। तो देखो, पहला है सोजोर्नर जो 1997 में बना था, ये मार्स रोवर है, मतलब मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चलने वाला दुनिया का पहला रोबोट, ठीक है। ये मार्स पाथफाइंडर नाम का जो मिशन था उसका हिस्सा था। तो ये इस टाइप का दिखता है ना, ये रोवर सतह पर चलने का काम आता है, वो रोवर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूरियोसिटी, ये भी मार्स रोवर है। तो मार्स साइंस लेबोरेटरी से बनाया था, मंगल के गेल क्रेटर में प्राचीन जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की खोज हेतु तैनात, सेम उसी के जैसा है ना, रोवर ही है अपना ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ये परसिवियरेंस, ये भी है मार्स रोवर है। फिर है इंजेन्युइटी, ये मार्स हेलीकॉप्टर है, मंगल की हवा में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला स्वदेशी विमान, ये परसिवियरेंस रोवर के साथ गया था, ये है ना, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का हेलीकॉप्टर टाइप का। नेक्स्ट आप देख लेंगे वल्कायरी, ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, नासा द्वारा अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में काम करने के लिए विकसित 6 फुट लंबा ह्यूमैनॉइड, अब इसे मंगल मिशन के प्रोटोटाइप के रूप में उन्नत किया गया, ठीक है, वल्कायरी है ना, वल्कायरी ये इस टाइप का है, ऐसा ह्यूमैनॉइड रोबोट है वल्कायरी, नासा का रोबोट है, ठीक है। अगला है आपका रसौर, फिर है माइटी ईगल। रसौर देखेंगे, रेगोलिथ एडवांस सरफेस सिस्टम ऑपरेशंस रोबोट, ये चंद्रमा या मंगल की सतह पर खुदाई करने और खनिज निकालने के लिए बनाया गया है, रसौर, ये है रसौर, ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइटी ईगल, ये एक रोबोटिक लैंडर है, नासा का स्मार्ट लैंडर प्रोटोटाइप जिसने स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस लैंडिंग और सेंसर आधारित नेविगेशन का परीक्षण किया, ठीक है, माइटी ईगल, ये है माइटी ईगल, इस टाइप का उड़ने वाला रोबोट। उसके बाद है आपका वाइपर, रैंडी ऑर्टन नहीं है, दूसरा है नासा का वाइपर, ये वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ का नक्शा बनाने के लिए नासा का पहला मोबाइल रोबोट, ये इस टाइप का है ना, ऐसा वाइपर। तो ये थे नासा के रोबोट। अब है आपके दो, रॉसकॉस्मोस के रोबोट और CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के रोबोट, ठीक है। तो रॉसकॉस्मोस देख लेते हैं, स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटी रशिया, तो इसके रोबोट है, सिर्फ नाम याद रख लो आप, है ना, ल्यूनोखोड, ये लूनर रोवर है, लूनर मतलब चंद्रमा से रिलेटेड जो होता है वो लूनर कहलाता है। चंद्रमा पर भेजा गया दुनिया का पहला सफल रिमोट कंट्रोल रोबोटिक रोवर, है ना, किसका है, रशिया का। फिर है फेडोर, फेडोर एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, फुल फॉर्म क्या है, फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च, यह अंतरिक्ष जाने वाला रूस का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है, फेडोर। फिर है आपका टेलीड्रॉइड, टेलीड्रॉइड भी ह्यूमैनॉइड एक रोबोट है रशिया का, भविष्य के रशियन अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित किया जा रहा है, रिमोट कंट्रोल रोबोट है। फिर है लूना 25, है ना, लूना 25 किसका है, रशिया का रोबोट है, रशिया का आधुनिक चंद्रमा मिशन जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के प्रयास में चर्चा में रहा, ठीक है। अब कुछ चाइना के रोबोट देख लेते हैं, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी है। अब उसके कुछ रोबोट हैं, सिर्फ नाम याद रख लेंगे,
U22 है ना, ये लूनार रोवर है। लूनर मतलब चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए बनाया गया रोवर। चैंग E4 मिशन चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने और चलने वाला दुनिया का पहला रोवर। कौन सा? U22 किसका है? चाइना का। फिर है झुरोंग, ये भी मार्स रोवर है, मतलब ये तो लूनर रोवर था, ये मार्स रोवर है, ठीक है। ये मंगल के लिए, पिछला वाला किसके लिए था? चंद्रमा के लिए। ये चाइना का एक तियानवेन मिशन था। तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने और काम करने वाला चीन का पहला रोवर, ठीक है। ये मंगल ग्रह वाला है झुरोंग। U2 किसका था? ये चंद्रमा पर उतरने वाला। फिर आपका चैंग E6, तो चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटने वाला पहला ऐतिहासिक मिशन था। फिर है आपका एक टाइको बोट। टाइको बोट ये भी किसका है? चाइना का, ठीक है। तो सिर्फ नाम याद रखेंगे आप, है ना, नाम एग्जाम में पूछ सकता है। अब देख लेते हैं तकनीक और गतिशीलता के आधार पर रोबोट्स का वर्गीकरण। तो देखो, ये अलग अलग टाइप के रोबोट हैं। जैसे जो इंसान की तरह दिखते हैं उनको ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं, है ना। देखो ह्यूमनॉइड रोबोट, इसकी बनावट इंसानों जैसी होती है, ठीक है। जैसे सोफिया, एटलस, व्योमित्र, ये सब इंसान जैसे दिखते हैं। फिर होता है आपके ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? खुद से काम करने वाले। तो ये एआई और सेंसर की मदद से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद निर्णय लेकर कार्य करते हैं। जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर मैंने आपको दिखाया था, जैसे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती है ना। तो ये ऑटोनोमस के अंदर आते हैं। फिर आते हैं आपके टेली ऑपरेटेड रोबोट। टेली ऑपरेटेड रोबोट मतलब, देखो टेली मतलब होता है दूर, तो इन्हें दूर बैठे इंसान द्वारा रिमोट वायरलेस नेटवर्क या इंटरनेट के जरिए नियंत्रित किया जाता है। जैसे दक्ष है डीआरडीओ का, सर्जिकल रोबोट्स आपके हो गए, ठीक है। इन्हें दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। फिर होते हैं आपके प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट, जैसे मान लो आपकी कोई इंडस्ट्री है, कार की इंडस्ट्री है, ठीक है। वहां पे जो आपकी कार होती है उसके चेसिस वगैरह या नट बोल्ट कसने वाले जो रोबोट होते हैं, तो ये प्री प्रोग्राम्ड रोबोट में आते हैं, क्योंकि इनको एक ही काम करना रहता है। इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है उस टाइप के काम करने के लिए, ठीक है ना। तो एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करने के लिए पहले से कोड किए होते हैं, ठीक है। बदलाव के लिए दोबारा से इसमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। फिर होते आते हैं एक ऑगमेंटेड रोबोट। ऑगमेंटेड रोबोट ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑगमेंटेड रोबोट ये स्थान इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शरीर पर पहनने जाते हैं, अंगों से जोड़े जाते हैं। बहुत फेमस है ये एक्सोस्केलेटन, रोबोटिक लिम्स, साइबरडाइन हॉल। इसको जब मैं आप दिखाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, तो ऑगमेंटेड रोबोट वो होते हैं जो इंसान की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान के पास हाथ नहीं है, किसी का हाथ कट गया है, ठीक है ना, तो ये रोबोटिक आर्म बना दिया, ठीक है। किसी का पैर कट गया है तो उसके लिए रोबोटिक टाइप के पैर बना दिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये साइबरडाइन हॉल। तो अगर मान लो किसी का पैर कट गया है या किसी का पैर कमजोर है ना, तो उसमें ऐसा लगा के ये, है ना, उसके पैर की क्षमता बढ़ा दी जाती है। और एक्सोस्केलेटन ये एक टाइप का सूट होता है, इसे इंसान पहने। टॉम क्रूज की एक मूवी बनी थी, नाम नहीं याद आ रहा, तो इस टाइप का सूट बनता है। तो इस सूट को जब आदमी पहन लेता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है ना। जैसे ये व्यक्ति है, तो इसने क्या किया, सूट को पहना हुआ है, तो इस सूट की पावर अब इंसान की पावर के साथ जुड़ गई है। तो पहले मान लो ये इंसान अगर 50-60 किलो उठा सकता होगा, तो अब ये सूट इसने पहन लिया है तो बहुत ज्यादा आप उठा सकता है, हो सकता है 200-300 किलो तक भी ये उठा ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रोबोट, है ना। ऑगमेंट का मतलब ही होता है इंग्लिश में जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। जैसे एक ये है एक्सोस्केलेटन, तो ये ऐसा पहन के बहुत ज्यादा भारी चीजें इंसान उठा सकता है। फिर आते हैं व्हील्ड रोबोट। व्हील्ड रोबोट मतलब जिसमें पहिए लगे रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके रोवर हैं, क्यूरियोसिटी रोवर, प्रज्ञान रोवर, तो वो व्हील्ड रोबोट में आते हैं। फिर आते हैं लेग्ड रोबोट। लेग्ड रोबोट सीधी सी बात, जिनमें पैर होते हैं, जो मैंने बिग डॉग आपको दिखाया था, स्पॉट दिखाया था। स्विमिंग रोबोट तैरने वाले, फ्लाइंग रोबोट उड़ने वाले, और स्वॉर्म रोबोट वो होते हैं जो छोटे छोटे रोबोट होते हैं ना, झुंड में काम करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, है ना। स्वॉर्म का मतलब ही अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो झुंड होता है, या क्या बोल सकते हैं इसको, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है ना, उसको स्वॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्वॉर्म रोबोट, SWARM, स्वॉर्म, स्वॉर्म रोबोट्स, ठीक है ये। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग दी है भारत की प्रमुख रोबोटिक्स कंपनियां। तो ये लिस्टिंग आप देख लेंगे, है ना। इसको सिर्फ एक बार रीड करना है। जैसे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है ना। जैसे ग्रिड बोर्ड टेक्नोलॉजी से अहमदाबाद की है। स्वायत्त रोबोट ये अपने भोपाल का है ना। ग्रे ऑरेंज ये गुरुग्राम का है। आसिमोव रोबोटिक्स ये कोच्चि की है। शास्त्रा रोबोटिक्स ये भी कोच्चि की है। सिस्टमैटिक्स ये बेंगलुरु की है ना। फिर आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बैंडिकूट जिसने बनाया वो सीवर साफ करने वाला रोबोट बनाया ना, जेन रोबोटिक्स, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम की है।
फिर ये TAL है, टाटा की है, जिसने ब्रावो रोबोट दिखाया था ना। फिर ये आइडिया फोर्ज, ये मुंबई की है, ठीक है, भारत की अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी जो भारतीय सेना को नेत्रा जैसे ड्रोन देती है। फिर एक ग्रीन रोबोटिक्स, जिसने इंद्रजाल बनाया था, एंटी ड्रोन सिस्टम बताया था ना, वो ग्रीन रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद की है। फिर एक हैंसन रोबोटिक्स इंडिया, ये मुंबई की है, ठीक है, सोफिया बनाने वाली कंपनी की भारतीय शाखा जो सामाजिक रोबोटिक्स पर शोध करती है। फिर है आपकी इन्यूटिव, ये बेंगलोर की है, ये रोबोट्स के लिए विजन प्रोसेसर और 3D सेंसिंग तकनीक विकसित करती है। तो इसमें से ये जीन रोबोटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये टाल ये इंपॉर्टेंट ये है ना। और उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बैंडिकूट बनाया है। और उसके बाद इसमें ये बेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये देखो स्वायत्त रोबोट्स भोपाल की है, यह कंपनी कठिन भारतीय सड़कों पर ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक के सफल परीक्षण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। जेन रोबोटिक्स, इसने बताया था ना बैंडिकूट जो सीवर साफ करने का, वो रोबोट बनाया था। और ग्रे ऑरेंज, इनके रोबोट्स का उपयोग वर्तमान में फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े वेयर हाउसेस में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये हो गया। अब कुछ रोबोटिक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ये इनकी मैंने लिस्टिंग तैयार की है, तो इनको आप एक बार रीड कर लेना। जैसे ये है AAAI, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1979 में यानी कि 1979 में ये बना था। और USA का है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स मानकों पर काम करने वाला सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है, ठीक है। उसके बाद है CMU, कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट है, ये भी USA में है। दुनिया का पहला संस्थान है जहां रोबोटिक्स में PhD शुरू किया गया था। फिर ये बहुत फेमस है CAIR, ये मैंने आपको बताया था ना, DRDO की प्रयोगशाला, ये CAIR, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1986 में बनी थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। नेक्स्ट है RSI, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, 2008 में बनी थी, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, भारत में रोबोटिक्स अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था। फिर है AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये 2014 में बनी थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में कौशल विकास और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है AIR, ये शायद एक एग्जाम में आ चुका है, एडवांस इन रोबोटिक्स, एडवांसेस इन रोबोटिक्स, फुल फॉर्म याद रखेंगे, इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा ना, बार बार इसको रीड करिएगा। AIR, एडवांसेस इन रोबोटिक्स, 2013 में ये बनी थी और RSI द्वारा आयोजित किए जाने वाला वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो एडवांस इन रोबोटिक्स क्या है, ये एक कॉन्फ्रेंस है। फिर FIR, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला है मैंने यहाँ पे लिखा है। CAIR बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में बना था, DRDO की शाखा है, भारत की सबसे पुरानी और इंपॉर्टेंट रोबोटिक्स लैब है जिसने दक्ष और नेत्र जैसे रक्षा रोबोट बनाने में भूमिका निभाई है। फिर एक RSI है, 2008 में बनी थी, भारत सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय रोबोटिक्स नीति बनाने में मदद करती है। फिर CMU, कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी, आज भी ये रोबोटिक्स शिक्षा में नंबर 1 रैंक पे है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म की एक लिस्ट बनाई है ना, तो इसको आप रीड कर लेना। ये शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट, जैसे रेसोर है, तो रेसोर क्या है, रेगोलिथ एडवांस्ड सरफेस सिस्टम ऑपरेशंस रोबोट, ये नासा का रोबोट था जो मैंने बताया था, मंगल पे जो खुदाई किया था, है ना। फेडोर, ये रशिया का रोबोट है ना, रूस रॉसकॉस्मोस द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे स्काईबोट F50 कहते हैं। तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। फिर ये प्यूमा, असीमो, स्कारा, स्कारा इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्कारा इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें CAIR इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। DRDO तो है ही इंपॉर्टेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और RSI, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया से रिलेटेड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 हो गए। उसके बाद ये स्कारा और ये फेडोर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो रोबोटिक्स में लगभग इतना ही है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ कंटेंट है जिससे आप पढ़ रहे होंगे तो इसी में एक पेज लगा के आप इसको लिख लेना, ताकि एक ही जगह पर, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम तो मैंने कवर कर दिया है, साथ में करंट अफेयर्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, वो तो नए नए रोबोट्स ऐड होते जाते हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, तो एक ही जगह पर आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा।